नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। इस साल श्राद्ध पक्ष 15 दिन की बजाय 16 दिन के रहने वाले हैं। पितृपक्ष में ऐसा संयोग 16 साल बाद आया है। इससे पहले ऐसा संयोग साल 2011 में बना था। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, चाहे वे किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हों, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है वह श्राद्ध है। श्राद्ध के दिन में किन विधि विधानों के साथ पूजा की जाए और किन चीजों को करने से बचें, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अशोक शास्त्री जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। भारतीय आध्यात्म और संस्कृति में पितृपक्ष का क्या महत्व है, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे। भारतीय सनातन संस्कृति में प्रतिदिन कोई न कोई पर्व होता है जी। कोई न कोई त्योहार होता है, कोई उत्सव होता है जी। और अनेक इतिहासों से भरा हुआ हमारा सनातन संस्कृति का धर्म है जी। जहाँ तक पितृपक्ष का सवाल है तो इसमें अध्यात्म की दृष्टि से हम लोग देखें जी। कि किसी भी काम को यदि हम करते हैं और जब तक उसमें हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तब तक उस कार्य का सफल होना संभव नहीं है जी। यानी ये जो भगवत आराधना से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें जितना श्रद्धा और विश्वास के साथ में हम भजन यजन के साथ करेंगे उतना ही इसमें सार्थक सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अध्यात्म की दृष्टि से भी हम देखें और दूसरे हम अपने पारिवारिक गतिविधियों के हिसाब से भी देखें कि हमारा मन पवित्र होना चाहिए जी। और पवित्र मन को लेकर के ही हम किसी दैविक कार्य को यहाँ कर सकते हैं और उसको करने में जितनी सफलता प्राप्ति होती है उतनी जो है हमको केवल करने में शायद ना हो। इसलिए हमें इसको मन, वचन और कर्म के द्वारा बिल्कुल करना चाहिए, शुद्ध मन से करना चाहिए जी। कहा जाता है महाभारत काल में कर्ण ने पितृपक्ष की परंपरा की शुरुआत की थी। जी, देखिए ऐसा है, 4 युग हैं जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उसके बाद में जो है हस्तिनापुर भगवान जाते बहुत सारी लीला करते हैं। इसके हस्तिनापुर से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है जी। कौन सा क्षेत्र? जो वहाँ कर्ण रहते हैं, महाभारत से जुड़ा हुआ ही जी। तो भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर वक्त्रादृशतम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। महाभारत का जो अमृतोपम सार है तथा जो भगवान विष्णु के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है जी। जहां तक ये कि कर्ण के द्वारा प्रारंभ हुआ, ये तो देखिए जिस विषय में जाएंगे उसका स्टार्ट ही मिलेगा, लेकिन इसके पहले भी युगों से चला आया है। ये भगवान राघवेंद्र सरकार, रघुकुल तिलक, सूर्य कुलभूषण, मर्यादा पुरुषोत्तम, परात्पर पूर्ण ब्रह्म प्रभु श्री राम जी ने भी जो है गया जी में जाकर के अपने पिता का श्राद्ध किया, तर्पण किया जी। कर्ण बहुत बड़े दानी थे जी। और ये कर्ण वो एक महाभारत के अद्वितीय पात्र थे कि जिसकी मृत्यु के ऊपर परात्पर पूर्ण ब्रह्म जगनियंता भयम स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी रोए हैं जी। और कर्ण ने जो ये पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया जी। कर्ण तो प्रतिदिन स्नान के बाद तर्पण करते ही थे। और दूसरी बात ये है कि महाभारत में इतने योद्धा मारे गए, अक्षोणी है, बहुत सारी अक्षोणी जी। और पूरा जो है कौरव कुल मर गया जी। तब धर्मात्मा युधिष्ठिर जी ने अपने चारों भाइयों को साथ में लेकर अनंत भगवान श्री कृष्ण को साथ ले जा करके उन्होंने भी स्वयं ने कुरुक्षेत्र में उनके निमित्त तर्पण किया है जी। श्राद्ध किया है।
तो ये जो तर्पण का विषय है, श्राद्ध का विषय है, ये पितरों को मोक्ष देने वाला होता है। इन महाभारत कालीन, रामायण कालीन और भी युगों के अन्य अन्य महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, राजा महाराजाओं, प्रजा सब के द्वारा ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने अपने पितरों के उद्धार के लिए ये कर्म को किया, और इस कर्म को करना नितांत आवश्यक है। पितृणाम मोक्षदायकम, ये पितरों को मोक्ष देता है। देखिए, जन्म आज आप हम हैं, हमारे से पहले हमारे माता पिता थे, तो जब उन्हें भी, उनके मन से भी कभी न कभी कोई न कोई त्रुटि हो गई होगी, तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए उनने भी यथा योग्य जो उस वक्त समय पर परिस्थितियां रही, उन्होंने सुधारने का प्रयास किया होगा। लेकिन मान लीजिए उसके बाद कुछ ऐसे भी दोष रहते हैं, जैसे आजकल पत्रिका में लोग बताते हैं कि पितृदोष। तो पितृदोष कैसा होता है? पितृदोष ये कि उनकी कोई मन की उत्कंठा पूर्ण नहीं हो पाई, या उनके द्वारा कोई कर्म पूर्ण नहीं हो पाया, तो उसको हम यहाँ पर पूर्ण करें, जो अच्छे कर्म है। तो वो कैसे उनकी आत्मा न भटके, वो कहीं न कहीं जो है हमसे कुछ आशा रखते हैं कि हमारे वंश में, हमारे कुल में हमारा बेटा हुआ, बेटा का बेटा है, नाती का नाती है, जो भी हुआ, ये जो उत्पन्न होते हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि आगे चल करके ये हमको जो तर्पण देगा तो इसका जल हमको प्राप्त होगा, ये जो पिंडदान करेगा तो पिंड हमको प्राप्त होगा। तो देखिए, ये चीज बहुत लोग इसमें नकारात्मक रूप भी अपनाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े संसार है, भांति भांति के लोग हैं। कुछ लोगों के कहने के तात्पर्य ऐसे भी होते हैं, क्या यहाँ पर जल देते हैं तो सूर्य भगवान को मिल जाता है? कुछ लोगों के ऐसे भी तात्पर्य है कि यहाँ पिंडदान करते हैं तो क्या पितरों को मिल जाता है? ऐसा नहीं है। ये आपकी हमारी आत्मा का विषय है, और युगों युगों से हमारे पूर्वज करते आए हैं, तो हमको भी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। जो तर्पण हम यहाँ पर करते हैं, जैसे सबसे पहले देव तर्पण होता है, और देव तर्पण में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी, 33 करोड़ देवता, इन सब का उसमें जो पितृ उनको जो है देवस्तप्यंताम, विष्णु स्तप्यंताम, ब्रह्म स्तप्यंताम, रुद्र स्तप्यंताम जो करते हैं ना, उनको अंजलि से जल देते हैं। ऐसे पहले देवों को दी जाती है अंजलि, इसके बाद में जो है ऋषियों को अंजलि दी जाती है। ऋषि मुनियों के निमित्त जो 88,000 ऋषि हैं, इसमें सप्तऋषि हैं, उनके निमित्त भी जो संतों के निमित्त जो है अंजलियां दी जाती है। इसके बाद में पितृ आता है, पितरों के लिए पितृस्तप्यंताम, अपने पिता के लिए, जिसके पिता नहीं है उनके लिए। उसके बाद जो उनके पिताजी, उनका नाम याद होना चाहिए। उसके बाद उनके पिताजी 3 पीढ़ियों तक का ये नाम तो अवश्य होना ही चाहिए। और इसके बाद मातृपक्ष भी आता है, तो मातृपक्ष के भी नाम याद होना चाहिए। जब हमको नाम याद नहीं, फिर हम क्या करें? तो उस वक्त ब्रह्म स्वरूप, भगवान के स्वरूप नाम, विष्णु स्वरूप, रुद्र स्वरूप, भगवान उनका नाम लेकर के तर्पण कर देना चाहिए। ऐसे ही गीता, गंगा, गायत्री आदि नाम लेकर के मातृपक्ष का भी करना चाहिए। इसलिए जब हम ये करते हैं तो निश्चित है श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, और करेंगे तो हमारे पूर्वजों को, ये पितरों को जल मिलता है, पिंड भी मिलता है। इसमें बायस, जैसे कौवे के लिए ग्रास निकाला जाता है, वो छत के ऊपर डालते हैं, कौवों को बुलाते हैं। और इस वक्त कहते हैं कि जो ये 16 दिन में जो कौवे बायस जो आते हैं, वो पितरों के स्वरूप होते हैं, और वो आकर के उसका अगर भक्षण करते हैं तो उनके आपकी 21 पीढ़ियों तक का उद्धार होता है। इसके ऐसा साथ ही साथ गाय और कुत्ते को भी भोजन और खिलाया इसके बाद जाता है। दूसरा जो ग्रास है, वो जो है स्वान के लिए निकलता है, कुत्ते के लिए। कुत्तों को भी देना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को इसलिए दिया जाता है कि कुत्ता जब भगवान की आरती होती है ना, तो शाम को वो रोता है, और उसको कुछ जैसे यमराज दिखते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं इस योनि में हूं लेकिन बोल नहीं सकता, आप तो घट वासी मेरी आवाज से समझ आएंगे कि मैं जनता को सचेत करना चाहता हूं कि जो आपका कर्म है वो आप करें। मतलब वो सके, इसलिए कुत्ते को भी दिया था। पिंडदान, उसके निमित्त भी ग्रास निकलता है। और गौ जो इसमें 33 करोड़ देवता है, तो देखिए धरती का भार उतारने के लिए भगवान जो विप्र, धेनु, सुर, संत, तो गौ में जिसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है, उसको तो जितना किया जाए कम है, करना चाहिए। और जो मन से करता है गौ माता की सेवा, उनके लिए तृण दान करता है, तृण डालता है, उनके लिए ग्रास निकालता है,
तो वो जो है देवता लोग सभी आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा कार्य सफल हो, इसलिए गौ की भी ग्रास निकालना चाहिए। जी पंडित जी, ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। बिल्कुल। देखिए एक बात बताए, माता पिता का ऋण तो कभी माता पिता के ऋण से पुत्र कभी ऋण हो ही नहीं सकता, क्योंकि माता पिता से बढ़ के कुछ है नहीं। जिन्होंने हम जैसे को जन्म दिया, हम उस लायक भी नहीं, तो उनके कैसे हम उनसे ऋण हो सकते हैं। लेकिन ये जो पितृपक्ष है, इसमें जो भी पुत्र भाव के साथ करता है तो बहुत खुशी का विषय है। कुभाव से भी अगर करता है उनके निमित्त, वो भी उनको लगता है जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस पितृपक्ष में अगर पितृ ऋण से आपको कुछ ऋण होना है, जैसे बहुत सारी ऐसी बाधाएं रहती घर में जी। वास्तु शास्त्र में, मान लीजिए ज्योतिष में, कुंडली में, बहुत लोग कहते हैं कि जो इनकी कुंडली में जो है पितृ दोष है, तो उस दोष के निवारणार्थ पितृपक्ष में अपने पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, अभ्यागतों को भोजन कराना चाहिए, दरिद्र नारायणों के लिए भोजन कराना चाहिए, जो हमसे बन सके वो दूसरों की सेवा करना चाहिए, और ये तर्पण और पिंड भी करना चाहिए जी। पितृपक्ष में किस दिन पितरों का पूजन करना चाहिए, इस बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हाँ, देखिए पितृपक्ष में पूजन तो ये 16 दिन का विधान है जी, जिसको 16 श्राद्ध भी कहते हैं, और ये 16 दिन जो है महालया कहलाता है जी। इन 16 दिन में सबकी अपनी अपनी तिथियां होती है, जैसे किसी की अमावस है जी, तो किसी की प्रतिपदा है, किसी की जो पूर्णिमा है, किसी की षष्ठी है, मतलब ऐसे सबकी तिथियां ज्ञात रहती, लोग लिखते भी हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के पास वंश वृक्ष होता है तो वो लिखते हैं बाकायदा और याद रखते हैं, पर्ची बनाकर रखते हैं। और जिसको याद नहीं है वो क्या करे, तो वो 16 दिन में आखिरी जो अमावस्या का दिन होता है वो ज्ञात और अज्ञात तिथियों के लिए बनाया है जी। जैसे किसी के बारे में पता है और किसी के बारे में नहीं पता है, तो उसको भी इसमें पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है जो उसमें करता है। और बाकी तो हर सबकी अपनी तिथियां होती है, हर तिथियों में जिस दिन आपकी तिथि पड़ती है आपके यहाँ जो, उसको तो करना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ नितांत आवश्यकता ये है कि भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, गदाधर भगवान का ध्यान करते हुए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या को तो ज्ञात अज्ञात जो भी आपके संसर्ग में आए उन सब के लिए, एक केवल मनुष्य के लिए नहीं है जी, बल्कि 84 लाख योनि के लिए। आपके घर में गौ भी थी, आपके घर में बिल्ली भी है, कुत्ता भी, और भी जो भी है, तो वो भी जब देह को त्यागते हैं तो वो भी आपके संसर्ग में रहें। तो मनुष्य होने के नाते आपका धर्म बनता है, दायित्व बनता है कि उनको भी वो जल मिले, उनको भी वो ग्रास मिले, उनकी भी मुक्ति हो, उनको भी मोक्ष प्राप्त हो। इसलिए सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या को इन सबके लिए किया जाता है जी। चूंकि महाभारत के अनुसार श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी तिथि के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ऐसा करते हैं या तो वे विवादों में घिर जाते हैं या उन्हें अकाल मृत्यु आ जाती है। देखिए एक बात बताएं जी, शंकाएं बहुत सारी को शंका में डाल देती है जी बिल्कुल। अब ये इतना बृहद मनुष्य देह इतने विशाल विशाल देशों में फैला हुआ, और हमारी भारत भूमि, आप गया जी में जाके देखिएगा तो वंदे गदाधरम देवम पितृणाम मोक्षदायकम, क्योंकि जन्म और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता जी। और जहां तक चतुर्दशी का सवाल है तो वो चतुर्दशी भगवान शंकर की चतुर्दशी होती है जी। और उस चतुर्दशी को तो देह त्यागने वाला रुद्रलोक को जाता है, भगवान के धाम को जाता है जी। और भगवान शंकर तो हम सब की प्रतीक्षा के लिए शमशान में बैठते हैं जी, कि अगर मनुष्य जीवन में रहकर धोखे से भी इसने कभी एक बार राम नाम ले लिया हो तो कम से कम मैं इस महापुरुष के दर्शन कर लूं जी। तो आप बताइए कैसे वो विवाद का विषय हो सकता है। जिनके मन में अगर ये शंका है कि चतुर्दशी के दिन कोई गया तो उसका मोक्ष नहीं हुआ, वो अकाल मृत्यु को गया, अब उसके अकाल मृत्यु से जाने के बाद वही हमारे यहाँ कहीं न कहीं त्रुटि पैदा हो रही, जिसमें अब हम मनुष्य देह में बहुत सारी चीजें हैं, छोटी मोटी कोई बात अगर हो जाती है, हम अगर ये उससे लेकर के जोड़े तो ये बातें कोई इतनी वो नहीं। अगर मान लीजिए मन में शंका भी है तो हम ये कहते ब्राह्मणों को बुलाओ, चतुर्दशी के दिन भोजन कराओ और तर्पण और पिंड करा दीजिए, बिल्कुल आपके यहाँ आपके पितरों की तरफ से आप मुक्त हो जाएंगे जी।
पितरों का दिन कौन सा होता है और पितरों को जल किस समय पर देना चाहिए, इस हाँ। बारे में थोड़ा बताएं। जी जी, देखिए पितरों के जो हैं ये 16 दिन पूरे पितरों के होते हैं जी। ये पितृपक्ष होता है, इसको महालया कहते हैं, महालया चट्ट श्राद्ध। और देखिए एक बात बताते हैं कि गया सो गया, जी। एक कहावत है, जी। जो गया गया सो गया। ये गयासुर एक राक्षस था जी। और इस राक्षस देह में भगवान का इतना बड़ा भक्त था, लेकिन उसको देवयोग से राक्षसी योनि प्राप्त हुई थी। जी। अब उन्होंने इतनी भक्ति करी कि गयासुर की भक्ति देख करके देवता कांपने लगे कि ये तो बहुत बड़ा इंद्रपद ले लेगा। जी। गयासुर के पास ब्रह्मा जी गए तो उसने कहा कोई वरदान नहीं चाहिए। विष्णु जी गए बार बार, फिर भी मना कर दिया। और फिर एक बार ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कैसे इसके पास जाकर के शंका का समाधान किया जाए और यानी कहने की ये मृत्यु को प्राप्त हो। देवता भी कभी कभी षड्यंत्र रचते हैं, ऐसा नहीं? जी बिल्कुल, ये रहा है बहुत जगह। लेकिन बात ये है, संभवामि युगे युगे, हर युगों की ये परिस्थितियां रही है। बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनने को पढ़ने को मिलती है, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं भला है। जी बिल्कुल। गयासुर के पास ब्रह्मा जी गए और उससे कहा कि मुझे वरदान दो। देखिए जो जग के रचने वाले हैं वो वरदान मांगते हैं। जी। तो उसने कहा मांगो क्या? बोले तुम्हारी देह के ऊपर मैं यज्ञ करना चाहता हूं। शरीर उसका इतना विशालकाय था। जी। तो उसके देह के, उसने कहा तथास्तु, ठीक। अब उसके देह के ऊपर कुंडों की रचना हुई, जो कुंड होते हैं ना, और कुंड जब उस पे रचना हुई तो भगवान ब्रह्मा जी जहां यज्ञ करे तो छोटा मोटा यज्ञ तो नहीं होगा। जी। सभी आकर के उसके ऊपर बैठे और यज्ञशाला में कितना बड़ा पांडाल बना होगा, क्या बना होगा, लेकिन उसके ऊपर बैठ करके यज्ञ किया। और अंतिम दिन जब पूर्णाहुति का समय आया तो सबने सोचा कि अब तो यह मर ही गया होगा। जी। क्योंकि उसमें खोदा गया था उसको। उसके बाद में देखे तो जब पूर्णाहुति का समय आया वो थोड़ा हिला डुला। जी। वो कितना उसने देह को तपाया होगा तप में। जी। तो इसके बाद जब वो हिला डुला, सब 33 करोड़ देवता उसके ऊपर बैठ के दबाने लगे कि अब ये हिले नहीं, मरी जाए। जी। इसके बाद देखा सब देवताओं ने स्तुति करी भगवान विष्णु से, भगवान उसके सामने आए और भगवान ने भी अपना चरण उसकी छाती के ऊपर रख दिया। जी। तब वो समझ गया। उसने कहा प्रभु एक बात बताइए, आप भी इनमें सब में सब मिले, मुझे ही मारना चाहते थे तो मुझसे आप वैसे ही आके वरदान मांग लेते, मैं तो वैसे ही मर जाता। जी। भगवान विष्णु भी उसके इन शब्दों से जो है हस्तप्रद रह गए और उसके सामने खड़े हो गए। लेकिन भगवान विष्णु का चरण उसकी छाती पे रहा तो उसने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं कि कम से कम जग नियंता, जग दृष्टा, जग सृष्टा मेरे को मारने के लिए इतना बड़ा प्रयास करके यहाँ आ गए। तो मैं धन्य हूं प्रभु, अब मैं आपसे क्या कहूं, जो आपको करना हो। भगवान ने कहा नहीं तुम वरदान मांगो, अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। तो बोले प्रभु मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन मैं वरदान मांगता हूं कि जो आज के बाद 84 लाख योनि में जितने भी जीव चराचर हैं वो यहाँ गया जी में आए, फल्गु गंगा, और यहाँ आकर के अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए पिंडदान करें, यहाँ आकर के जो है तर्पण करें, उन सबको मोक्ष मिलना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तब उसने फिर, आज ये गया जी में जैसे कुछ जाते हैं ना, वहां फल्गु गंगा है, तो जब उस गंगा में पैर रख के जाते हैं तो उसमें जो बूंद अगर पैर से भी उड़ जाती है ना, वो भी पितरों को मिलती है। तो विचार कीजिए, कुभाव से जो छटकने वाला जल अगर पितरों को मिल सकता है तो जो भाव स्वभाव से और प्रेम के साथ में करता है वो जल कैसे नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। मतलब ये हमारे पूर्वजों के लिए श्रेष्ठ चीज है। जी। श्राद्ध कर्म के समय अनामिका उंगली में पंडित जी कुशा पहनी जाती है, आखिर उसका क्या महत्व है? जी देखिए, जब तक धरती के ऊपर कुशा रहेगी, धरती की, आर्यावर्त की बहुत सारी नदियां हैं और ये कुशा के लिए ही है। काशी, कुशस्थली, माया, अवंत्योध्या, मधोपुरी, शालिग्राम, सगोकर्णो, नर्मदा च सरस्वती आगच्छन्तु सरिज्येष्ठा गंगा पाप प्रणाशिनी नीलोत्पलदल श्यामा पद्महसाम बुदेक्षणा आयातु यमुना देवी कुर्मयानस्थिता सदा प्राची सरस्वती पुण्या पयोष्णी गौतमी तथा उर्मिला चंद्रभागा च गंडकी सरयुष तथा वितस्था च विपासा च नर्मदा च पुनः पुनः। ये जितनी आर्यावर्त की नदियां हैं, इन हर नदियों के तट पर, ये आर्यावर्त में सब जगह यत्र तत्र है, एक दूसरी नदियों से कनेक्ट भी हुई है, तो इनके तट पर जितनी कुशा उगती है, कुशा जरूर उगती है जी। और जब तक धरती के ऊपर कुशा रहेगी तब तक धरती के ऊपर धर्म रहेगा जी। और अनामिका में
जो कुशा धारण करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे इन हाथों से कोई अगर अपवित्र चीज रही हो वो पवित्र हो जाए। पहली बात तो एक ये। दूसरी बात ये कि कुशा को धारण करने के बाद हम एक जल नारायण जो वरुण देवता उनको साक्षी देते हैं कि धर्म की साक्षी जो कुशा है, जो तृण है, वो हमारी उंगली में है। और हम चाहेंगे कि हे वरुण देवता, इसके सानिध्य में और आपकी उपस्थिति में ये जो जल हम ले रहे हैं ये भगवान सूर्य की किरणों तक पहुंचे और भगवान सूर्य की किरणों के बाद हमारे पितरों तक पहुंचे, इसलिए ये हम जो है कुशा धारण करते हैं। जी, चूंकि पितृपक्ष, पितृदोष और जीवन में व्याप्त तमाम दुखों से मुक्ति पाने के लिए आखिर लोगों को किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल सत्य है। देखिए, एक बात मैंने ये स्टार्टिंग में भी कही थी जी, अभी भी कह रहा हूँ कि बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी कर्म फलीभूत नहीं होता। बिल्कुल। और श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको हमको करना चाहिए, मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। जी। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जैसे पितृपक्ष आ रहा है, आप गया जी में जाके देखिए अभी वर्तमान में, आप प्रयाग में जाकर के देखिए वर्तमान में, आप काशी में जाकर के देखिए वर्तमान में, अयोध्या में देखिए, रामेश्वरम में देखिए, समुद्र के पावन तटों पर देखिए, जहां जहां पर हमारे सनातन संस्कृति के धर्मावलंबी है, हिंदुस्तान के हिंदू लोग जहां पर हैं, आप वहां पर जाकर देखिए कि सब जगह जो है पितरों का तर्पण करते हैं। लेकिन गया जी, मगध गयादिक तीर्थ जैसे गया जी जैसे धाम पर जब जाता है ना व्यक्ति, तो पितृगण वहां से पुष्पों की वृष्टि करते हैं। शायद हमको दिखाई नहीं देते इस नेत्रों से, लेकिन वो खुश होते हैं और वो सब ढोल धमाके के साथ में प्रसन्न होते हैं और उस वंश को, उस धरती पर जन्म लिए बच्चे को वो आशीर्वाद देते हैं कि देखो हमारे कुल में कोई न कोई आया है, आज हमारा उद्धार होगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके कुल में भी ऐसा ही बच्चा जन्मे कि जो यहाँ गया आए। जी। और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब मान लीजिए सबके लिए तो गया सुलभ नहीं है, क्योंकि गया मगध बिहार में है, लेकिन अब मान लीजिए कोई बिहार में नहीं है, केरल में है जी, या मध्य प्रदेश में है, अन्य स्टेट में जहां भी जो है, अब वो तो गया नहीं जा सकता, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने घर में जहां पर वो तर्पण करना चाहता है, जहां पर पितरों के लिए पिंड करना चाहता है, वहां पहले तो गौमूत्र से जगह को पवित्र करे, फिर गोबर से उस जगह को लीपे, गंगा जल आदि से अच्छा पवित्र करे, और इसके बाद वहां पर जो पटे के ऊपर श्वेत वस्त्र बिछाए और उसके ऊपर जो है वंदे गदाधरम देवम पितृणाम मोक्षदायकम भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बनाए। चावल से बनाए या दाल से बनाए, जैसे भी बनाना चाहे बना सकते हैं। और या फिर अपने पास पीतल की, तांबे की या स्वर्ण की या जो प्रतिमा है वो उसको उस पर स्थापित करे जी। और फिर जो है वहां पर दीपक लगाए, और दीपक लगाने के बाद सब नदियों का आवाहन एक कलश में करें, खुद को पहले पवित्र करें, फिर सब औषधि को पवित्र करें, उसके बाद जौ, तिल, इनके आटे के जो है पिंडदान होते हैं उससे पिंडदान करवाएं और फिर तर्पण करें। एक थाली में जल लें, जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं, फिर उसमें थोड़ा दूध डालें और उसमें सफेद पुष्पों का विशेष प्रयोग करें इस कर्म में। और इसके बाद तुलसी जी डालें, तिल डालें, थोड़े जौ डालें और वो पैतृ जो होती है कुशा, ये इनको धारण करें और जो है पूर्वाभिमुख होकर के बैठे और भगवान सूर्य का ध्यान करें और किसी ब्राह्मण देवता को जो आते हैं वो कराते हैं, तो उनसे फिर तर्पण कराएं, फिर पिंड के लिए पिंड बनाएं और फिर जो है ये ग्रास निकालें, जैसे गौ के लिए ग्रास, कौवे के लिए ग्रास और बायस के लिए गौ, कुत्ता और कौवे के लिए ये ग्रास निकालें और फिर जो ब्राह्मण आए उनको भोजन कराएं और जो अपने घर में अभ्यागत हैं, दरिद्र नारायण जो बच्चे, वो भी उनको खिलाएं। मतलब कोशिश ये करना चाहिए वेस्टेज समाज ना जाए और हमारा धर्म भी बचा रहे और कर्म भी पूर्ण हो जाए। ऐसी व्यवस्था के साथ इस सनातन धर्म को करना चाहिए और पितरों के मोक्ष के लिए इसे सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही समुदाय करे, सबके लिए आवश्यक है। ऐसे कौन से काम हैं पंडित जी जिन्हें पितृपक्ष के दौरान करने से हमें बचना चाहिए? साथ ही पितरों के नाराज होने के क्या कुछ संकेत हैं, इसके बारे में भी बताएं। हाँ, देखिए ऐसा है, पितृगण तो हमारे बहुत दूर है जी, और हमने उनको देखा भी नहीं है कि कौन से लोक में है, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में ये बातें लिखी है तो इससे निश्चित ये सत्य है कि कहीं न कहीं व्योम स्थित हमारे पितृगण तो है। हम अगर मान ली आप हमको ये बताइए
कि जब आप हम घर में बैठे हैं और कोई गलती करते हैं तो जी। हमारे माता पिता, हमारे जो घर में वो भाभी है, भैया हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, वो हम अगर कोई गलती करके अगर घर में आएंगे तो बोलो आपको डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? बिल्कुल डांटेंगे। डांटते हैं ना। तो जब यहाँ वाले डांट सकते हैं और यहाँ हम गलती करेंगे तो वो क्या हमको आशीर्वाद देंगे? जी, बिल्कुल। वो भी हमको डांटेंगे। यानी उनको प्रसन्न करने के लिए हमको ये करना चाहिए, और इनको प्रसन्न करने के लिए मैं बहुत बार कहता हूँ जगह पर कि हमको अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। और चरित्र अगर हमारा सुदृढ़ होगा, सही होगा, तो कर्म भी हमारा बहुत सही होगा, और कर्म यदि हमारा सत्य सही होगा तो परमात्मा तक निश्चित हमारा भाव पहुंचेगा। जी, क्योंकि श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाना एक जरूरी परंपरा है। बिना ब्राह्मणों को भोजन कराए श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाता है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि राजा जनक जो थे जी। उनके गुरु का नाम था अष्टावक्र जी। जी। अष्टावक्र जी के दरवाजे के ऊपर, सिंहासन के ऊपर लिखा रहता था, आपद गण ध्वांत सहस्त्र भानवा समिहितार्थार्पण कामधेनवा समस्त तीर्थांबु पवित्र मूर्तो रक्षन्तु माम ब्राह्मण पादरेणवा। जी। अष्टावक्र जी ने जब उनसे कहा कि तुम्हें विदेहराज की उपाधि प्राप्त हुई है, इसके पीछे कारण बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन उठते से ही ब्राह्मणों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जी। और परोपकारणार्थाय निर्मितो ब्रह्मणा द्विजा। आज आप हम ही सोचे कि हमारे यहाँ कोई बच्चे का जन्म होता है तो सीधे ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं। जी, बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में कोई दोष हो तो ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं। और कोई कर्म करवाना है तो किसके पास जाते हैं? ब्राह्मण के पास जाते हैं। हर चीज के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण उस लाइन से जुड़ा हुआ है। यद्यपि सभी समान है, कोई यहाँ ही जातिवाद भी ना ले जी। लेकिन इसमें यह कि परोपकारणार्थाय निर्मितो ब्रह्मणा द्विजा, परोपकार के लिए ही तो ब्राह्मणों की ब्रह्मा जी ने रचना करी है। जी, बिल्कुल। क्या? और ब्राह्मण जो हैं उनको अगर मान लीजिए उनके मुंह से जब वेद वाणी निकलती है, जी, और वेद वाणी जब प्रस्फुटित होती है तो उनकी आत्मा तो शुद्ध होती है, उसके साथ साथ जो सुनने वाले उनकी भी आत्मा शुद्ध होती है। इसके बाद में जिस भगवान के लिए हम कर्म करते हैं उस भगवान को भी वो ब्रह्मवाणी श्रेष्ठ लगती है। और उसके बाद जो हमारे घर का वास्तु दोष आदि है वो भी उनकी ब्रह्मवाणी से दूर हो जाता है। वो भोजन करते, पूजन करते, हवन कराते हैं। तो इससे यानी उन ब्राह्मणों का आना ही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ब्राह्मण आकर के कर्म कराता है तो और भी बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा कि बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सब मोह को हरने वाला ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मणों के चरण कमलों की वंदना की गई। उनको खिलाने से क्या फायदा होता है? उनको खिलाने से ये कि बहुत बड़ी बात हम उनसे करवा लेते हैं, बहुत बड़े काम उनसे करवा लेते हैं, धन के द्वारा भी उनको हम जो है खुश कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनकी उदर पूर्ति, उनको जब भोजन करा देते हैं तो भोजन अगर हो जाए ढंग से तो भोजन भी अच्छा हो जाता है, इसलिए उनको भोजन भी कराया जाता है। जी, पितृपक्ष से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्राद्ध यानी श्रद्धा पूर्वक किया हुआ वह संस्कार जिससे पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान सभी पितर पृथ्वी लोक में वास करते हैं और अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितर ये उम्मीद करते हैं कि उनकी संतानें उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान आदि करेंगे, क्योंकि इन कार्यों से वे तृप्त होते हैं। तृप्त होने के बाद वे अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर अपने लोक वापस चले जाते हैं। तो आप भी पितृपक्ष में पितरों का स्मरण कर पूरे विधि विधान के साथ उनका तर्पण करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।